मैं आपको उनकी तकरीरें देता हूं। नो सर, इख्तलाफ तो अपनी जगह होता है ना। भाई मुझे आर्गूमेंट तो करने दो। यहाँ क्या कर गया मैं इमरान खान का स्पाई हूं, कभी तरीके से आर्गूमेंट करने दो ना। आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ सारा सच बोल देता है बंदा। रजा रब्बानी साहब को इतना बड़ा बयान देना पड़ गया कि ये जमहूरियत के लिए बड़ा एक कहते तो मैं पढ़ के सुना देता। मैंने सुना डेसेक्रेशन। उन्होंने कहा ये हम पुलिस के हाथों मौजूद था, मजम्मत कर रहे हैं, मजम्मत की उन्होंने इस चीज। मैं असेंबली में मौजूद था और उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी इस सब को न सिर्फ कर रही है बल्कि इसके ऊपर बेनिफिशियरी बन रही है। ना सिर्फ ये कि कुछ चीजों में आप खामोश तमाशाई हैं, लेकिन कुछ चीजों में आप एक्टिवली सारा काम कर रहे हैं। आपका तस्वर गलत है। आप बिल्कुल एक सेंड हाउस में जो गलत ठीक हुआ मैं नहीं। आप अपने बात एक करके बताएं। अब आपने अपनी बात कर ली। मैं कह रहा हूं एक करके आपने उतना टाइम मुझे देना है और मैं टाइम आपसे ले लूंगा। मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा जब तक आपके इन सवालों का जवाब नहीं। फिर भी मेरे को माइक आपके पास होगा, मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं कर सकता यार। देखिए ना, देखिए मैं इसलिए कि आपने एक थीसिस मेरे सामने खड़ा किया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, उसका जवाब देना मैंने सिर्फ फैक्ट्स नहीं। आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना। मैंने सिर्फ फैक्ट्स मैं आपको वो मैंने तो आपको कहा आप जब मैं तो सिर्फ वो फैक्ट्स है जो सारी दुनिया ने देखे। आपका तस्वर गलत है, मैं उसको दुरुस्त साबित करने लगा हूं, दुरुस्त करने लगा हूं। अर्ज ये है भाई, आपने एप्पल्स विद एप्पल्स एंड मैंगोज विद मैंगोज कंपेयर कर लें, ठीक है। दूसरी गुजारिश यह है, आपने फरमाया कि हमने कश्मीर में एक हुकूमत टूटी, हमने वहां पे बड़ी कोशिश की। गिलगित बल्तिस्तान में एक हुकूमत टूटी, कराची में हमने वोट नहीं डालने दिए। उससे पहले भी आपने कुछ फरमाया सिंध हाउस। अच्छा, गुजारिश यह है कि क्या राजा रियाज साहब को सिंध हाउस में बिठाने के बाद वो इमरान खान के खिलाफ हुए थे? क्या शाह साहब जो थे वो इमरान खान की अपनी हुकूमत में उनके खिलाफ तकारीर नहीं करते थे असेंबलियों में? ये मेजॉरिटी में ग्रुप वो था जो इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट में उनके खिलाफ था, ओपनली खिलाफ था। है? नहीं था। मैं आपको कह रहा हूं खिलाफ था। मैं आपको उनकी तकरीरें देता हूं यहां बैठकर ना। मैं आपको उनकी तकरीरें देता हूं। सर, इख्तलाफ तो अपनी जगह होता है ना। मुझे आर्गूमेंट तो करने दो। यहां क्या कर गया मैं इमरान खान का स्पाई हूं, कभी तरीके से आर्गूमेंट करने दो ना। आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ सारा सच बोल देता है बंदा, उसके सारे एक्ट को देखना है। हाउ यू कैन से कि मेरे सामने कही हुई बात दुनिया में सबसे बड़ा सच हो गई भाई, उसके बाकी एक्ट देखो ना। उसकी तकरीरें असेंबली में ज्यादा मोतबर है। आपका प्रोग्राम में क्या मोतबर हो गया बात? वो असेंबली में क्या कह रहा है, उसके ऊपर तनकीद कर रहा है। तनकीद राइट है किसी का भी अपनी भाई, तनकीद नहीं कर रहा, उसकी जमात को उसके खिलाफ की बातें कर रहा है खुल के। असल मसला जहांगीर तरीन साहब के ऊपर था जिसकी वजह से ये गैंग अलग हो गया। ये सवाल, ये ख्याल आपका है, मेरा आपसे मुख्तलिफ हो सकता है। ये मुझे भी तो राइट दो ना, ये अथॉरिटेरियन रवैया तो ना इख्तियार करो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? आप उनको कहें रिजाइन करो, नया इलेक्शन लड़ो, हमारे पास आ जाओ, हम टिकट देते। काशिफ, आप एक पार्टी कायरा साहब मुझे एक बात, मुझे इस पर मैं आपका नहीं सुनना चाहता। पहले अपना पहले वाला आर्गुमेंट मुकम्मल करने दो। ये जो तरीका है ना तुम्हारा, जिस पर मुझे इख्तलाफ होता है कि आप अपनी तकरीर कर देते हो और फिर अगले को बात नहीं करने देते, और तुम्हारा ख्याल यह है नहीं, तुम ये कौन होते हो डिटरमिन करने वाले के जो तुम्हें पता है वो दुरुस्त है? क्योंकि मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं। नहीं तो तुम अकेले जज नहीं हो भाई, ये दुनिया में यही रवैया गलत है। इस रवैये को करेक्ट करो। तुम भी सच्चे हो सकते हो, मैं भी सच्चा हो सकता हूं। सारा सच ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। ये क्या हुआ कि जो सच मैं बोल रहा हूं वो सच है और तुम्हें मैंने मनाना है कि ये सच है और तुम झूठे हो? यही रवैया मौलवी का है, यही रवैया डिक्टेटर का, यही रवैया काशिफ वासी का, रवैया आपका काशिफ वासी का। तो क्या करें? तलवार काट के कोई तलवार मैं बताऊंगा सर, मैं कोई क्या कह रहा हूं? नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप अपना सच बोल रहे हैं। मेरा सच, मुझे एक बात बताएं। मेरा सच इतना कड़वा नहीं है, सुन तो नहीं, ऐसे थोड़ा ही है भाई। मैंने पहले आपके सवालों के जवाब देने हैं, फिर आगे चलना है। अगर प्रोग्राम करना है तो कर लो। देखो ना, ये नहीं हो सकता कि आप मुझ पे सवाल खड़े करो मेरी जमात के ऊपर। आपने जवाब दिया ना, आगे चलिए। नहीं दिया जवाब दें। अच्छा, दूसरा जो हमने जो आजाद कश्मीर के अंदर हुआ, आजाद कश्मीर के वजीर आजम को मैंने कहा था अदालतों को गलियां दो। वहां जब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई तो वो जमात क्या किसी असूल और कानून के तहत बनी हुई जमात थी? मेरी जमात के ऊपर तो बड़े हमले हुए, वहां से तो लोग नहीं तोड़ सके थे। वो क्या बात कर रहे हैं? पेट्रियट्स की मिसाल दी अभी आपकी, मैं देने लगूं, वो भी उस पर आने लगा, उस पर आने लगा। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, के बाद की मिसालें दूं। यार अब मैं आज की बात करता हूं, तुम एकदम वापस चले जाते हो। मैं तुम्हें झूठ यार, मुझे काशिफ ये आपने जितनी बात की हाल में आप ऊपर है, वो नीचे बात की, तारीख में जितनी बात की मैं बोला, आपने सवाल कर दिए, मैं चुप करके सुनता रहा। अब आपने चुप करके जवाब सुना। ये नहीं हो सकता। अर्ज यह है भाई, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, वहां पे 3 ग्रुप बने थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ग्रुप था कि नहीं था ना? उनका भी ख्याल था कि हमें हुकूमत बननी चाहिए। यह भी एक ग्रुप बन गया, इनका ख्याल था हमारी हुकूमत बननी चाहिए। एक और ग्रुप भी था, हमें क्या करना चाहिए?
हमें वो आला असूल जो काशिफ अब्बासी साहब की नजर में सच है और सदाकत का झंडा है, हमें सिर्फ वोट आना चाहिए। हम ये समझते हैं कि किसी एक ग्रुप ने तो इनमें से लड़ना है इलेक्शन, वो समझते हैं जी खान साहब किसी और को बनाना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं चलना चाहते। ये उनकी अपनी जमात के अंदर से टूट फूट है। अच्छा, ये जो चीफ मिनिस्टर जीबी का फैसला हुआ है, ये कोई हमारी गवर्नमेंट में आके हुआ और आज हमने ये करना था। जी, आपके गवर्नमेंट में हुआ? ये खराब हमारी गवर्नमेंट में नहीं हुआ, हमारी गवर्नमेंट से पहले का उनके खिलाफ ये पिटिशन। फैसला आप कह रहे हैं ना? फैसला तो मैंने कहा बात आपने हमारी गवर्नमेंट के दौरान हुआ है, ये नहीं फैसला क्या केस दाखिल हुआ है? नो, केस हमारी गवर्नमेंट से पहले इमरान खान की जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त ये केस फाइल हुआ था और उस वक्त ये केस पेंडिंग था कोर्ट्स के अंदर, मुसलसल इसकी डेटें पड़ रही थी। अब आके इसका फैसला हुआ है। और मुझे बताओ, अगर हमारी ये ख्वाहिश थी कि चीफ मिनिस्टर को हटाना है तो ये काम हम साल पहले करते, 8 माह पहले करते, 6 माह पहले करते। आज जब हमारी हुकूमत खत्म होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं, अब हमें करने का क्या फायदा है भाई? क्योंकि हुकूमत तो चलनी है 2 साल। कौन सी? 3 साल गिलगित किसने कहा आपको? क्या होगा? ये पहले वाली नहीं गई, आइंदा कैसे चल पाएगी? क्या होगा? पिछली पता हुकूमत ने टाइम पूरा किया कि नहीं किया? किसने? पिछली 2 हुकूमतें ने टाइम पूरा किया ना। भाई मैं तो कह रहा हूं मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हो हमारे यहां हुकूमतें तब्दील होती हैं। ये हो गई ना तब्दील, अपने कर्मों तो चलनी है ना सर। असेंबली चले बिस्मिल्लाह, हुकूमत भी चलेगी, इंशाल्लाह चलेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ना कि सिर्फ 2 महीने, मैं 2 महीने की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल उनका हक है, उनके लोगों का हक है, उनके चुने हुए नुमाइंदों का हक है। मैं तो सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि हमारी हुकूमत जा रही है, उस जाती हुई हुकूमत को अगर उनका बंदा वहां उन्हीं के पार्टी का आके बैठ जाता है, हमारे पास तो 8 वोट है।